हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड का एक ऐसा खलनायक जिसने निगेटिव रोल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, एक ऐसी अभिनेता जो फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव किरदार में ही नजर आया। इन्हीं किरदारों से उन्होंने लाखों सिनेमा प्रेमियों के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इनका अभिनय पुलिस वाले का हर किरदार एक ऐसा किरदार होता था जो करप्ट और विलेन से मिला हुआ होता था। बॉलीवुड ने इनके प्रतिभा के साथ कभी भी पूरा न्याय नहीं किया और यह बेमिसाल अभिनेता कैसे अमेरिका में दर्दनाक मौत मर गए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं महावीर शाह के बारे में। उनकी पूरी जिंदगी की पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। 31 अगस्त 2000 अमेरिका के शिकागो शहर के मेन हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। तेज स्पीड से जा रही दो कारें आपस में टकरा गई। इनमें से कार में एक भारतीय परिवार बैठा था, पति पत्नी और बेटा और बेटी। ये कार दुर्घटना बेहद गंभीर थी। कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन इतने खतरनाक हादसे के बाद कार में सवार भारतीय परिवार की जान बच गई। किसी तरह हादसे का शिकार हुई उस कार से एक आदमी बाहर निकला, लेकिन पीछे से आ रही एक और बेहद तेज रफ्तार कार ने उस आदमी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल वालों ने उस आदमी को देखा और जवाब दे दिया। वो आदमी मर चुका था और 24 साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर में मेन हाईवे पर हुए उस हादसे में मरने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का जाना पहचाना नाम अभिनेता महावीर शाह थे, जो अपने परिवार और कुछ साथी कलाकारों के साथ 2 महीने के टूर पर अमेरिका घूमने गए थे। दोस्तों, इनकी करियर की बात करें तो शुरुआत हुई थी साल 1977 में आई फिल्म अब क्या होगा। इस फिल्म में ये ड्राइवर के एक छोटे से किरदार में नजर आए थे। फिल्मों में आने से पहले ही ये थिएटर की दुनिया में एक्टिव हो चुके थे और गुजराती थिएटर में इनकी अच्छी पहचान भी बन चुकी थी। जन्मदाता, खेल, सखाराम, बिंदर, साथी जैसे गुजराती नाटकों में इनके काम को बेहद पसंद किया गया था। हुज तारो ईश्वर नाम के एक गुजराती नाटक का तो इन्होंने खुद निर्देशन भी किया था। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 80 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और ख़ास बात यह है कि ये फिल्मों में ज़्यादातर पुलिस वाले के किरदार में ही दिखाई दिए। किसी फिल्म में ये डीसीपी बने तो किसी में इंस्पेक्टर, कुछ फिल्मों में ये हवलदार भी बने, लेकिन इनका निभाया पुलिस वाले का हर किरदार एक ऐसा किरदार होता था जो एक्टर और विलेन से मिला हुआ होता था। पुलिस वाले के किरदार के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा वकील का रोल किया। गोविंदा की सुपरहिट कॉमेडी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में इनका निभाया वकील का किरदार हमेशा याद किया जाएगा। फिल्म यस बॉस में ये शाहरुख खान और आदित्य पंचोली के साथ नजर आए। उस फिल्म में ये आदित्य पंचोली के वफादार सेक्रेटरी बने थे। एक बेहद उम्दा एक्टर थे और जिस फिल्म में भी इन्होंने काम करने का मौका मिला उसमें इन्होंने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया। फिर चाहे इनका रोल कितना भी छोटा रहा हो या फिर कितना भी बड़ा रहा हो, ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि बॉलीवुड ने महावीर शाह की प्रतिभा को कभी भी पूरा न्याय नहीं किया। इनको अधिकतर छोटे मोटे रोल ही दिए गए। अगर इन्हें अच्छे और मजबूत रोल दिए जाते तो शायद मेन विलेन के रोल में ये भी उस जमात में अपना नाम शुमार करा लेता जिसमें अमरीश पुरी, प्राण, अमजद खान और डैनी जैसे नाम दर्ज हैं। बात अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की करें तो इनके करियर की पहली सबसे बड़ी फिल्म थी 1981 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी। हालांकि उस फिल्म में ये हवलदार के एक छोटे से रोल में नजर आए थे जो कि महज एक सीन के लिए ही था। इसके अलावा इन्होंने अंकुश, आखिरी अदालत, दयावान, तेजाब, थानेदार, 100 डे, नरसिम्हा, बेनाम बादशाह, 16 और शबनम, हम शक्ल बादशाह और
23 मार्च 1931 शहीद में काम किया था। फिल्मों के अलावा इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया और छोटे पर्दे पर इनका सबसे शानदार काम रहा जी टीवी पर प्रसारित होने वाला रामसे ब्रदर्स का जी हॉरर शो, जिसके 4 सीजन में इन्होंने काम किया था। जी हॉरर शो में इनका पहला सीजन था 1994 में टेलीकास्ट हुआ धुंध, जिसके कुल 6 एपिसोड थे। धुंध में ये लाला बांके लाल के किरदार में नजर आए थे। जी हॉरर शो में इनका दूसरा सीजन था 1995 में आया गुड़िया, जिसके कुल 7 एपिसोड थे। तीसरा सीजन था कब्रिस्तान, जिसके 6 एपिसोड थे और इनमें भी इनके काम को काफी पसंद किया गया था। वहीं चौथे सीजन का नाम था वापसी और इस सीजन का केवल एक ही एपिसोड था। इस एपिसोड में भी महावीर शाह ने अपनी टैलेंट को बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया था। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1960 को मुंबई में बसी एक गुजराती फैमिली में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम चेतना। इनके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी कहीं पर मौजूद नहीं है। जिस वक्त अमेरिका में इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनके साथ इनकी सहयोगी एक्ट्रेस सरिता जोशी और कुछ दूसरे कलाकार भी साथ थे। ये सभी गुजराती नाटक साथी को अमेरिका में परफॉर्म करने गए थे। ये लोग मेन हाईवे से होते हुए डेट्रॉइट शहर से शिकागो की तरफ जा रहे थे जब इनके कार के एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी थी। महावीर शाह किसी तरह अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का मुआयना कर रहे थे कि तभी पीछे से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने उन्हें बेहद तेज टक्कर मार दी। उस हादसे में अभिनेत्री सरिता जोशी भी घायल हो गई थी। महज 40 साल की उम्र में ही एक बेहद टैलेंटेड कलाकार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खोना पड़ा। इनकी मौत को लेकर कहा यह भी जाता है कि जब ये अपनी कार से हाईवे पर गुजर रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट के शिकार लोगों की मदद के लिए अपनी कार से उतरे थे जब पीछे से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन हकीकत क्या है ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस बेमिसाल अभिनेता के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।